Mutual funds are subject to market risks. Please read the offer documents carefully before investing. हम सभी लोगों ने टीवी पे एड्स में ये लाइंस बहुत बार सुनी है, लेकिन बहुत से लोगों को आज भी म्यूचुअल फंड से या तो डर लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की होते हैं, या फिर हम इन लाइंस को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि अगर दूसरे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है तो हमारे लिए भी सही होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स का फायदा क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स कौन सी टाइप्स के होते हैं, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो दूसरों के लिए सही हो वो आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांश एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, तो नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। तो सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोग अपने पैसे एक एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी, मोतीलाल ओसवाल एएमसी। और बेसिकली इस कंपनी के पास पैसों का एक पूल बन जाता है और ये हमारे पैसों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो अलग अलग कंपनीज और अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आपके लिए स्टडी करता है और डिसाइड करता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहां से आपको बेस्ट रिटर्न मिल सके। ये स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर आपको कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ती, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और कोई डिसीजंस भी नहीं लेने पड़ते। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स यानी कि फंड मैनेजर्स आपके लिए सारी मेहनत करते हैं, सारी रिसर्च करते हैं और आपके पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि आप यहाँ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हो और वो आपके लिए फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इसलिए हर म्यूचुअल फंड आपको एक फीस भी चार्ज करता है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशो। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशो 1 to 3% तक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपीज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो और एक्सपेंस रेशो 2% है, तो आपके सिर्फ 98 रुपीज ही इन्वेस्ट होंगे और बाकी के 2 रुपीज आपको मैनेजमेंट फीस की तरह चार्ज हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है कि आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करो जहां आप सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में एक बड़ी अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपकी दूसरी ऑप्शन है कि आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करो। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से आपको बहुत सारे पैसे एक बार में इन्वेस्ट भी नहीं करने पड़ेंगे और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करने से आप लॉन्ग टर्म में अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाओगे। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना जरूर रेकमेंड करूंगा। अगर आपने मेरी 6 ways to become a करोड़पति वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वहां भी मैंने आपको एसआईपी के बारे में बताया था। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को और इस कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे लाइक बटन को क्लिक कीजिए। इससे YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा पाएगा और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड्स में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहला फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क काफी कम होता है एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड्स में आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड होता है, तो अगर एक दो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती तो यहां आपका ज्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप बहुत सारी कंपनीज में थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हो, किसी भी एक कंपनी में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। इसीलिए स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स में आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट यह है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आपने एक बार म्यूचुअल फंड डिसाइड कर लिया और एक लंपसम अमाउंट या फिर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी तो आपको कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करना। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी, मार्केट ग्रो होगी, उसी के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इस तरह बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी मिलेगी और आप जब चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर सकते हो। तीसरा फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज भी मिलती है। फंड मैनेजर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, रिसर्च करते हैं,
कंपनीज और आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को स्टडी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिल सके। और जहां फिक्स डिपॉजिट से आपको सिर्फ 5 से 6% का मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, वहीं म्यूचुअल फंड्स में आपको 10% से लेकर 20-22% तक का भी रिटर्न काफी आसानी से मिल सकता है। और सेविंग्स अकाउंट को तो इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना ही नहीं चाहिए। इस बारे में भी मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो भी चेक नहीं की है तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब म्यूचुअल फंड्स कौन सी टाइप्स के होते हैं? तो ब्रॉडली स्पीकिंग म्यूचुअल फंड्स 3 डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है इक्विटी फंड्स। इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक मार्केट। तो अगर आप एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बेसिकली स्टॉक मार्केट की अलग अलग कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरी कैटेगरी होती है डेट फंड्स। डेट फंड्स का मतलब होता है कि आप बेसिकली उधार दे रहे हो कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने खर्चे कर सके और इन्वेस्टमेंट्स कर सके और उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है। यहां आपका पैसा अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट हो सकता है, जैसे कि कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट्स या फिर नोट्स। तीसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड फंड्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फंड्स डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स का हाइब्रिड होते हैं। यहां आप कुछ पैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो और कुछ पैसों को स्टॉक मार्केट में यानी कि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इन 3 मेन कैटेगरीज के अलावा और भी कुछ कैटेगरीज के फंड्स होते हैं, जैसे कि रीट्स जहां पर आप रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स फंड्स जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स जहां पर आप स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो। अब इंडेक्स फंड्स में कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में एनएसई की टॉप 50 कंपनीज हैं और आप सीधा उन टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी फंड मैनेजर के। और क्योंकि इंडेक्स फंड्स में कोई फंड मैनेजर नहीं होता तो यहां पर एक्सपेंस रेशो भी काफी कम होती है। तो यहां आपका फायदा हो जाता है क्योंकि आपको ज्यादा फीस नहीं पे करनी पड़ती। अब मार्केट में हजारों म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है? तो म्यूचुअल फंड डिसाइड करने से पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हो, और आपके गोल्स डिसाइड करेंगे कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चों की शादी के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो यहां पर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आज से 5 या 10 सालों बाद आपको उन पैसों की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपका गोल है कि आप एक लग्जरी ड्रीम वेकेशन पर जाना चाहते हो और उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो यहां आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी रिटर्न मिलेगा तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं और सभी लोगों के गोल्स अलग होते हैं। आपको कितना रिस्क लेना चाहिए ये आपको अपने गोल्स के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लार्ज कैप फंड्स में ही इन्वेस्ट करें, जिससे आपका रिस्क काफी कम होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सही तरीके से शुरू कर पाओगे। अपना गोल डिसाइड करने के बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि जिस म्यूचुअल फंड को आप कंसिडर कर रहे हो उसके पिछले 10 साल के रिटर्न्स कैसे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि अगर पिछले 10 सालों में इस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में भी ये फंड अच्छे से ही परफॉर्म करेगा और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इस तरह से भी आप अपना रिस्क रिड्यूस कर सकते हो। अगली चीज जो आपको देखनी चाहिए म्यूचुअल फंड डिसाइड करने से पहले वो है एक्सपेंस रेशो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशो ज्यादातर 1 से 3% तक होती है। एक्सपेंस रेशो जितनी कम होगी उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको उतनी ही कम फीस पे करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड डिसाइड करने के समय आपको यह भी देखना चाहिए कि उस फंड का एंट्री और एग्जिट लोड क्या है। कुछ फंड्स आपको एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर सकते हैं अगर आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करते हो। तो आपको ऐसा फंड चूज करना चाहिए जहां पर एंट्री और एग्जिट लोड या तो 0 हो या फिर बहुत ही कम हो, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा फीस ना पे करनी पड़े। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मनी कंट्रोल जैसी फ्री वेबसाइट को यूज कर सकते हो यह डिसाइड करने के लिए कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस फंड में इन्वेस्ट करते हुए आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगे और कहां पर इन्वेस्ट करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिल सकती हैं।
और अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरह मनी कंट्रोल को यूज करके आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल इंजीनियर यूट्यूब चैनल को, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग।